ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम लोग त्रिदिवस का दूसरा दिन में हैं। आज का दिन पुण्य शुक्रवार, गुड फ्राइडे कहा गया है और आज के दिन विशेष मायने रखता है हमारे ख्रिस्तिया भाई बहनों के लिए और दूसरे लोग भी इसको मानते हैं, कारण कि आज का दिन मुक्ति का दिवस है। यीशु ख्रिस्त का मरण, क्रूस पे मरण को हम लोग याद करते हैं और क्रूस जो कहेंगे एक अपमानजनक चिन्ह था, वो हमारे लिए मुक्ति का चिन्ह में बदल गया है। आज के पाठ हम लोग सुनेंगे। पहला पाठ इसायाह नबी का ग्रंथ से, दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम में पत्र से और सुसमाचार संत यूहन्ना का सुसमाचार 18 और 19 अध्याय से सुनेंगे। हमारे लिए ये दिन विशेष दिन है, कारण कि इस दिन में हम लोग पछतावा करते हैं अपने जीवन में सुधार लाने के लिए और क्रूस रास्ता एक अच्छे माध्यम है जिसके ज़रिए से हम लोग करते हैं। इसलिए आज के दिन में दूसरी बेला 3 बजे से क्रूस रास्ता हर पल्ली में, हर जगह में जहाँ चर्च है होता है और इस क्रूस रास्ता के दौरान हम लोग याद करते हैं यीशु का कलवारी पहाड़ की ओर क्रूस का यात्रा और इसके बाद में उनका मरण का घटना को याद करते हैं। उनका मरण क्रूस पे हुआ और उसको दफनाया गया। वास्तव में आज के दिन को गुड फ्राइडे कहा गया है, इसलिए कि हम लोग आज का दिन का घटना से हम लोग जानकारी लेते हैं कि यीशु ख्रिस्त शैतान का सभी रकम का दुष्टता को वे ख़त्म कर दिए और वे हमारे लिए मुक्ति लाए हैं। इसीलिए हमारे विश्वास के आधार में, हमारे रीति के आधार में हम लोग इस दिन को पवित्र मानते हैं और बहुत संख्या में लोग इस दिन में उपस्थित होते हैं गिरजा में। और इस दिन में मीसा बलिदान नहीं होता है, लेकिन प्रभु का वचन सुनते हैं और क्रूस का अनावरण होता है भाग भाग करके और क्रूस का आराधना होता है और हम लोग क्रूस के मरण से ही मुक्ति पाई है। इसके आधार में हम लोग मनन चिंतन करते हैं। हम लोग ये घटना से ज़रूर प्रेरणा पाते हैं और हम अपने पापों के लिए पछतावा करते हैं, अपने पापों के लिए, परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए, चाहे जिनके लिए हम प्रार्थना करते हैं और इस पुण्य शुक्रवार में हम पछतावा करते हुए प्रभु से हम पाप क्षमा पाते हैं। इसलिए हम लोगों का विश्वास यही है। आज मिसा नहीं होने पर भी क्रूस आराधना के बाद में हम लोग पुरोहितों से, जो पल्ली का गिरजाघर होते हैं, वहाँ परम प्रसाद संस्कार वितरण किया जाता है। ये विधि के अनुसार में होता है। हम लोग क्रूस के ऊपर अंग्रेजी में लिखा हुआ देखते हैं INRI। इस शब्द को हम लोग बहुत लोग देखे हैं, लेकिन ये है लाटिन शब्द में यीशु ख्रिस्त यहूदियों का राजा। INRI यीशुस नाज़रीन रेक्स यूदेयोरुम, उसका अर्थ निकलता है यीशु नाज़री यहूदियों का राजा। इसलिए कभी कभी पूछते हैं क्यों ऐसा INRI लिखा हुआ रहता है। और एक समझने की बात है, लाटिन भाषा में जे शब्द अल्फ़ाबेट नहीं है, इसलिए जे के बदले में आई ही लिखा जाता है। जीसस के बदले में ये आई लिखा जाता है, यीशुस। तो लाटिन में इसी है, इसलिए 2 बार आई है, आई यूदेयोरुम अर्थात यहूदियों का। तो ये समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि INRI ये है यीशु नाज़रीन यहूदियों का राजा। ये वास्तव में दोष पत्र था। हम लोग संत यूहन्ना का सुसमाचार में पाएंगे उनके मृत्यु के बारे जो विवरण है, उसमें
ये दोष पत्र 3 भाषा में लिखा गया था, इब्रानी में, यूनानी में और लाटिन भाषा में। उस समय का प्रचलित भाषा में लिखा गया था, इसलिए उसका अनुवाद का सुसमाचार में भी हम लोग ऐसे पाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का जो दिन है पवित्र शुक्रवार, हमारे लिए उपवास और परहेज का दिन भी है। जो लोग हम लोग अच्छे स्वास्थ्य में हैं, ब्यास खाएं, हमारे लिए लागू होता है। जो सीनियर सिटीजन हैं, चाहे बुढ़ापे में हैं, बीमार में हैं, उनके लिए लागू नहीं होता है। लेकिन उपवास और परहेज के दिन से भी हम लोग अपने जीवन में हम पछतावा लाने की सोच रखते हैं और मनन चिंतन करने के लिए सहज होता है कि हम इसी के माध्यम से यीशु ख्रिस्त का मरण का रहस्य समझेंगे। हम लोग मर जाते हैं किसी के वैसा कुछ कारण से नहीं, लेकिन हम लोग कभी कभी ऐसे हम लोग का सबों का मरण सुनिश्चित है। जो जन्म लिया वो मरण सुनिश्चित है, लेकिन यीशु ख्रिस्त का मरण एक विशेष सोच लेके हुआ, एक कारण लेके हुआ। वो है हम लोग को मुक्ति देने के लिए, और ये भी अपमानजनक मरण हुआ। क्रूसिफिक्शन रोम प्रशासनिक ऐसे करते थे, और ये कहेंगे एक क्रूअल्टी को दिखाता है। लेकिन ऐसे होने के बाद में यीशु ख्रिस्त मरने के बाद में वे जी उठते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं यीशु के क्रूस के मरण से हम लोग मुक्ति पाए हैं। यीशु ख्रिस्त हम लोगों के लिए विजयी होकर जी उठे हैं और हमें एक अच्छे क्रिस्तिया बनने के लिए सलाह दिए हैं, शिक्षा दिए हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग पवित्र पुण्य शुक्रवार के दिन में चले ख्रिस्त विश्वासी होने के नाते हम आज के दिन में पछतावा करेंगे। अपने जीवन में जो कमजोरियां हैं, जिसको हम लोग कहेंगे बहुधा पाप में गिर जाते हैं, उसके लिए हम पछतावा करेंगे और ईश्वर से हम कृपा मांगेंगे कि हम इस पुण्य दिवस में अपने पापों का क्षमा पाएंगे अच्छे पाप स्वीकार के जरिए से। और हम लोग यीशु ख्रिस्त के पुण्य कामों के लिए हम लोग धन्यवादी होते हुए हम भी उनका वचन को अनुकरण करेंगे और उनके अनुसार हम लोग चलने के लिए कोशिश करेंगे। तो आज के इस गुड फ्राइडे दिन में मैं सबों को शुभकामना देता हूँ। चलिए हम लोग ख्रिस्त का विश्वास में मजबूत होंगे। ख्रिस्त का प्रेम हमारे मानव जाति के लिए जो था उसको हम लोग महसूस करेंगे, और हम भी यीशु को हमारे दिल से, हृदय से, सारी शक्ति से हम प्यार करेंगे। प्रभु ईश्वर आज के शुभ दिन में हम सबों को अपना आशीर्वाद दे। आमीन।